Good morning, dear students. Today we will discuss a special class regarding CA Foundation June/September 24 एग्जामिनेशन। इस क्लास में हम आज कवर करेंगे सब्जेक्ट बिजनेस लॉ के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके अंतर्गत हम ये कवर करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जून 24 या सितंबर 24 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें देख के जाना चाहिए, जिससे कि हमारा 100% कवरेज हो और हमारा इस चैप्टर से यूनिट फर्स्ट में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करके जाएं पेपर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें कि हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स को आप अच्छे तरह से पढ़ के जाएंगे। उसमें आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेफिनेशन ऑफ गुड्स में आती हैं। और देखिए, इस पॉइंट से एमसीक्यू भी बन सकता है, तो ध्यान दीजिए। एफडीआर, स्टॉक एंड शेयर्स, डिक्री ऑफ कोर्ट एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ये 4 पॉइंट हैं। यानी एफडीआर, स्टॉक एंड शेयर्स, डिक्री ऑफ कोर्ट एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, इन सभी को गुड्स माना गया है। तो इन्हें ध्यान देंगे, ध्यान देके जाइएगा, ये एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। सेकंड टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स के प्रकार। तो गुड्स के प्रकार में जो सबसे स्पेशल आपको ध्यान रखना है वो है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स होते क्या हैं? जिनकी प्राप्ति निर्भर करती है किसी अनिश्चित घटना पर। देयर एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट। अब इवेंट सर्टेन नहीं है, अगर वो इवेंट घटेगा तो वो गुड्स हम आगे डिलीवर कर पाएंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा डिलीवरी से रिलेटेड। इसमें हमें कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक डिलीवरी को ध्यान से पढ़ के जाना है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ टॉपिक है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। फिफ्थ टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। तो ये 5 टॉपिक्स आप इम्पॉर्टेंट तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ही जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें एक बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में आप जानते हैं क्या क्या चीज़ आती है? बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वार फिंगर सर्टिफिकेट्स, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स माने गए हैं। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू पूछ सकता है कि शेयर सर्टिफिकेट वेदर इट इज़ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कि शेयर सर्टिफिकेट क्या है, वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। तो ये एमसीक्यू पूछ सकता है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। यानी कि शेयर सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, ना कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। फिर आपका पॉइंट है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट किए जाने से पहले ही जो गुड्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। और एक आपका टॉपिक जो है वो है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो इन दोनों में डिफरेंस है। टॉपिक नंबर 6 जो कि है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और टॉपिक नंबर 7 गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ के जाइएगा सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।